अद्भुत मजेदार कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जादूगर की कहानी भाग 1 में आपने सुना था कि जो अंगूठी सौदागर के बेटे को इंद्रस राजा ने दी थी, उस अंगूठी को छल करके जादूगरनी सौदागर की बहू से ले जाती है, जिस कारण सौदागर का महल और बहू गायब हो जाते हैं। जब सौदागर का बेटा आके देखता है तो बड़े दुखी हो जाता है और वह जमीन पर बैठ जाता है और अपना अंत करने की सोचने लगता है। उसी समय उसके साथी कुत्ता और बिल्ला वहीं आ जाते हैं। असल में जब उन्होंने घर को वहां से गायब होते देखा था तो कुत्ता और बिल्ला डर करके वहां से दूर भाग गए और दूर जाकर के छिप गए। मालिक के वापस आते ही वे भी वहां आ गए और उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक रुकिए, आपका इम्तिहान तो बहुत बड़ा है, पर यह समस्या ऐसी नहीं कि सुलझाई नहीं जा सके। आप हमें 1 महीने का वक्त दीजिए, हम आपको आपका घर और आपकी पत्नी दोनों को ढूंढ करके ला देंगे। इतना सुनकर के सौदागर का बेटा बोला, ठीक है, जाओ मित्रों, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तुम मेरी पत्नी को वापस लाओ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। ये सुनकर के कुत्ता और बिल्ला दोनों तुरंत वहां से भाग गए और तब तक नहीं रुके जब तक वे उस जगह नहीं पहुंच गए जहां उनके मालिक का घर और उनकी पत्नी थी। साथियों, बिल्ला बोला, हमको शायद यहाँ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। राजा ने हमारे मालिक का घर और पत्नी दोनों ही अपने बना लिए हैं, तुम यहाँ ठहरो, मैं घर के अंदर जाकर मालकिन को देखकर आता हूँ। साथियों, ये सुनकर के कुत्ता तो वहीं बैठ गया और बिल्ला चढ़कर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया जहां वो सुंदर लड़की दुखी बैठी थी। लड़की बिल्ले को पहचान गई। उसने जब वह यहाँ आई थी तब से अब तक वहां क्या हुआ था उसको सब बता दिया। फिर उसने बिल्ले से पूछा, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? इतना सुनकर के बिल्ला बोला, बिल्कुल है, अगर आप मुझे ये बता दें कि वह अंगूठी कहाँ है। इतना सुनकर के लड़की बोली, वह तो उस जादूगरनी के पेट में है। बिल्ला बोला, ठीक है, मैं उसके पेट से उसे निकाल लूंगा, एक बार वह हमें मिल जाए कि सब कुछ हमारा। ये कहकर बिल्ला खिड़की से नीचे उतर आया और चूहे के बिल के पास जाकर के लेट गया जैसे वह मरा हुआ। इत्तेफाक से चूहों के समाज की एक बारात उधर से गुजर रही थी। उस बारात में पास पड़ोस के बहुत सारे चूहे शामिल थे। चूहों के राजा के सबसे बड़े बेटे की शादी होने जा रही थी। बिल्ला ये देखकर हुंकार, उसके दिमाग में तुरंत ही ये विचार आया कि उसको दूल्हे चूहे को पकड़ लेना चाहिए और उसकी सहायता लेनी चाहिए। सो जैसे ही चूहों की बारात उस बिल के सामने से गुजरी, वे बारात के सम्मान में चीखता कूदता हुआ उसके आगे पहुंच गया। उसने तुरंत ही दूल्हे को भी ढूंढ लिया और बिल्ला दूल्हे पर कूद गया। ये देखकर जो दूल्हा बना चूहा था डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो बिल्ला भाई, मुझे जाने दो। ये देखकर वहां मौजूद सारे चूहे चिल्लाए, हाँ हाँ हाँ, इसको जाने दो, आज तो इसकी शादी का दिन है, आज इससे कुछ मत कहो बिल्ला भाई। इतना सुनकर के बिल्ला बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरा कुछ काम नहीं करोगे। सुनो, सामने वाले महल में जिसमें राजा और रानी रहते हैं, उसमें एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी ने एक अंगूठी निकल ली है जो मुझे बहुत जरूरी चाहिए। अगर तुम मुझे वो अंगूठी लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारे इस दूल्हे राजा को छोड़ दूंगा। चूहे सब एक साथ बोले, हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर अवश्य देंगे। अगर हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर ना दें तो तुम हम सबको खा सकते हो। अब ये तो एक बहुत बहादुरी का जवाब था। आधी रात को जब जादूगरनी गहरी नींद में सो रही थी, एक चूहा उसके बिस्तर के करीब गया और उसके चेहरे पर चढ़ गया। जादूगरनी खर्राटे मारकर सो रही थी। सो जैसे ही उसने अगली बार अपना मुंह खोला
तो चूहे ने अपनी पूंछ उसके गले में डाल दी। इससे उसको बहुत जोर की छींक आ गई और वह अंगूठी उसके मुंह में से निकलकर बाहर आ पड़ी और फर्श पर लुढ़क गई। चूहे ने तुरंत ही उसको अपने मुंह में दबाया और वहां से अपने राजा के पास भाग लिया। चूहों का राजा भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ। वह भी तुरंत ही उसको लेकर बिल्ली के पास गया और वह अंगूठी उसको देकर अपने बेटे को छुड़ा लाया। बिल्ली को जैसे ही अंगूठी मिली वह उसको लेकर कुत्ते के पास भागा और दोनों अपने मालिक के पास ये खुशखबरी लेकर दौड़ चले। लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अब तो बस उनको वह अंगूठी ले जाकर अपने मालिक को ही देनी थी। कुत्ता और बिल्ला बड़े खुश थे और उसको उस अंगूठी से बस ये बोलना था कि उसका सुंदर घर और पत्नी फिर से उसके पास आ जाए। बस फिर सब कुछ पहले जैसा आनंदमय हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि ये अंगूठी पाकर उनका मालिक कितना खुश होगा। ये सोचकर वे वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग लिए। रास्ते में उनको एक नदी पार करनी पड़ी, तो कुत्ते ने बिल्ले को अपनी पीठ पर बिठा लिया और नदी पार करने लगा। कुत्ते ने सोचा, अंगूठी तो ये बिल्ला ले जा रहा है, तो फिर मालिक की नजर में मेरी क्या कीमत रह जाएगी। सो कुत्ते ने सोचा ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है और बिल्ले से अंगूठी मांगी और धमकी दी, अगर उसने उसको अंगूठी नहीं दी तो वह उस नदी में विष धार में ही फेंक देगा। ये धमकी सुनकर के बिल्ला डर गया। उसने तुरंत ही अंगूठी कुत्ते को दे दी, पर अफसोस कि जैसे ही बिल्ले ने कुत्ते को अंगूठी दी, कुत्ते से पकड़ी नहीं गई और वो पानी में गिर पड़ी, जिस कारण उस समय वहां जो मछली थी वो मछली उस अंगूठी को निगल गई। ये देखकर कुत्ता चिल्लाया, अरे राम, अब मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, मेरी अंगूठी तो मछली ने निगल ली। बिल्ला बोला, भाई हमको जो करना है वो करना है, हमको उसे वापस पाना ही चाहिए। अगर हम उसे वापस नहीं पा सकते तो हमें इस नदी में डूब कर मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं, तुम जाओ और कहीं से एक छोटा मेमना मार करके मेरे पास ले आओ। कुत्ता बोला, ठीक है। ये कहकर वह दौड़ गया और जल्दी से ही एक छोटा सा मेमना मार कर ले आया और बिल्ले को दे दिया। बिल्ले ने उसको पेट फाड़ डाला और खुद तो उसमें बैठ गया और कुत्ते को उसने कहा कि तुम भी कहीं दूर जाकर के चुपचाप बैठ जाओ। कुछ ही देर में नाधार नाम की एक चिड़िया वहां आई, जिसको केवल देखते ही किसी भी मछली की हड्डियां टूट जाती। उस मेमने की लाश पर मंडराने लगी और फिर कुछ पल बाद ही उसने इस इरादे से नीचे की तरफ झपट्टा मारा कि वो उस मेमने का सारा मांस एक साथ उड़ाकर ले जाएगी। उसी समय बिल्ला उसमें से निकल आया और उस चिड़िया पर कूद पड़ा। उसने चिड़िया को धमकी दी कि अगर उसने उनकी अंगूठी वापस नहीं करी तो उसको हम मार कर खा जाएंगे। ये धमकी सुनकर के नाधार चिड़िया तुरंत ही राजी हो गई और वह तुरंत ही मछलियों के राजा के पास उड़ गई और उससे कहा कि वह तुरंत इस बात की छानबीन करे कि वो अंगूठी किस मछली के पास है। उसे तुरंत ही उसको अंगूठी ला करके दे, नहीं तो अन्यथा अंजाम बुरा होगा। मछलियों के राजा ने कहा, ठीक है, मैं अभी आपकी अंगूठी का पता लगाता हूँ। अंगूठी मिल गई साथियों और वह बिल्ले को दे दी गई। बिल्ले कुत्ते से बोला, अब चलो, हमें अंगूठी मिल गई है। ये सुनकर के कुत्ता फिर अकड़ गया और बोला, नहीं, मैं नहीं चलूँगा जब तक कि तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगे। जब तुम मुझे उसे अंगूठी को दे दोगे तो मैं उसे भी ले जाऊंगा और तुम्हें भी। अगर तुमने मुझे अंगूठी नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुत्ते की ये धमकी सुनकर के बिल्ले ने तुरंत उसको अंगूठी दे दी। उस लापरवाह कुत्ते ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। इस बार वो एक भयंकर चिड़िया ने उठा ली और बिल्ला चिल्लाया, देखो, अंगूठी लेकर वो चिड़िया उधर जा रही है, देखो देखो देखो। ये देखकर कुत्ता भी कुछ परेशान सा होकर बोला, अरे भाई, क्या करूं, ये मैंने क्या कर दिया। बिल्ला चिल्लाया, अरे ओ बेवकूफ कुत्ते, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर अब तुम अपना भौंकना छोड़ो, नहीं तो तुम उस चिड़िया को डरा दोगे।
और फिर वह कहीं ऐसी जगह जाकर छिप जाएगी जहां फिर हमको उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्ला तब तक इंतजार करता रहा जब तक काफी अंधेरा नहीं हो गया। अंधेरा होने पर बिल्ला उस पेड़ पर चढ़ा जिस पेड़ पर वो चिड़िया बैठी थी। उसने चिड़िया को चुपके से दबोच लिया और अंगूठी ले ली और पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर बोला, चलो अब चलते हैं, हमको यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, हमको पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कुत्ते भाई, हमारे मालिक हमारा इंतजार कर रहा होगा, ऐसा नहीं हो हमारे देरी करने पर हमारा मालिक आत्महत्या कर ले। इस बार कुत्ता अपने आप से बहुत शर्मिंदा था। उसने बिल्ले से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। बिल्ला भाई, मेरी जिद के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ी, मुझे माफ़ करना। तीसरी बार वह उससे अंगूठी मांगने में बहुत शर्मा रहा था, तो वो बिल्ले को लेकर के तुरंत अपने मालिक के पास चल दिया। उनका मालिक दुखी बैठा हुआ था। बिल्ले ने जब उसको अंगूठी ले जाकर दी तो सौदागर का वो बेटा खुशी से नाच उठे। उसके मिलते ही उससे अपना घर और पत्नी लाने के लिए अंगूठी से सौदागर के बेटे ने बोल दिया। उसकी सुंदर पत्नी और घर तुरंत ही वहां हाजिर हो गए। वे लोग फिर से उसी तरह से सुख में रहने लगे जैसे पहले रहते थे। साथियों, ये थी जादूगरनी की कहानी का भाग 2। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मित्रों में शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर करना। साथियों, जल्द ही आपको एक ऐसी ही कहानी लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।